हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस मिश्रा। और आज जो है जिस चैप्टर की बात करें, चैप्टर शुरू करेंगे, वो चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर में देखिए हाई स्कूल लेवल पे एक डेफिनेशन आती है कंडक्टर और इंसुलेटर की। एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि जिसमें करंट को हम फ्लो करा सकें वो हमारा कंडक्टर है, और जिसमें करंट ना फ्लो हो वो हमारा सेमीकंडक्टर होता है। उसके बाद इंटर लेवल पे यही बात आ जाती है कि कंडक्टर को हम बोलते हैं जिसमें इनफ अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, हमारा कंडक्टर है। और जिसमें बहुत ही लेस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारा इंसुलेटर है। यहीं से एक चीज़ और जुड़ जाती है जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में एज इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर सिचुएशन को थोड़ा राइट कर दें, जो एक राइट इन्वायरमेंट होते हैं, अगर उसको हम राइट कर देंगे तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन 12th लेवल पे आकर के हमें पता है कि एक सेमी कंडक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा आज की जो भी हमारी मॉडर्नाइज दुनिया है, जितनी भी मॉडर्न चीज़ें आती हैं, चाहे वो स्विच सॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं, उसमें सारा रोल, सारी वर्किंग जो है वो सेमी कंडक्टर से ही होती है। कुछ इस तरीके के रोल, कुछ इस तरीके के अजीबोगरीब फंक्शन होते हैं। पूरी मॉडर्नाइज साइंस हमारी उसी पे बेस्ड है, तो उसकी बात करेंगे। तो अब यहाँ से बात करेंगे क्योंकि हमारी सेमी कंडक्टर की यहाँ पे बात है। तो सेमीकंडक्टर को देखेंगे। अब बेसिकली देखेंगे कि ऐसा नेचर किस लिए, जैसे कंडक्टर की बात हुई, इंसुलेटर की बात हुई, तो उसकी एक लॉजिकली कि जो कंडक्टर हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, ऐसा क्या है जो इंसुलेटर हैं उनमें नहीं है, और उसके बीच की क्या पोजीशन होती है। तो उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो यहाँ पे देखेंगे, वो है एनर्जी बॉन्डिंग। अब किसी भी आइटम को एनर्जी बॉन्डिंग के बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे नीचे एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। उसके बाद एक लेवल काफ़ी ऊपर जाकर के होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस लेवल। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन लेवल। तो जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोस्टली एक कंडक्शन लेवल पे होते हैं। जैसे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है, तब करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड लेवल पे होते हैं। अब इनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि हम कोई भी टेम्परेचर, जो भी इन्वायरमेंट देंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल पे नहीं आ पाएंगे। और जो हमारा ये बैलेंस लेवल है, इसका डिफरेंस जो होता है ये 2eV टू 5eV के बराबर होता है। इतना एनर्जी का डिफरेंस होता है जो कि बहुत ही ईजिली, बड़े आराम से जो है यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर को इन्वायरमेंट दिया जाएगा वैसे ही वैलेंस लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन लेवल पे आ जाएंगे और करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर में मेन दो मटेरियल माने जाते हैं सबसे अच्छा वर्क करते हैं। एक जर्मेनियम होता है और एक सिलिकॉन होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे बैलेंस लेवल पे होते हैं, और बैलेंस लेवल पे जैसे ही टेम्परेचर है, कोई अगर इम्प्योरिटीज़ कुछ जो डिफरेंट फंक्शन किए जाते हैं वो देने के बाद यही बैलेंस लेवल पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन लेवल पे आ जाते हैं, और वही सेमीकंडक्टर हमारा और प्रॉपर वर्क करने लग जाता है। मतलब सीधी सी बात है, एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है। तो ये थ्योरी है एनर्जी बॉन्डिंग की, जिसके बेस पे तीनों टाइप के मटेरियल जो है, चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए इस तरीके से। और मेन जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन है। ये एक आइटम की बात है, आइटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस। बस ये फ़र्क होता है कि जब आइटम से मॉलिक्यूल और मेनली सब्सटेंस फॉर्म होता है तो क्योंकि इन ऑर्बिटल की जो है ओवरलैपिंग होने की वजह से थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेनली दो टाइप के डिवाइड किए गए हैं। एक होता है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, और इसी में एक होता है इम्प्योर। सेमीकंडक्टर
प्योर क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर जो है वही हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन है, जो भी जिस तरीके से अपना वर्क करते हैं। तो ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इनका एक और नया नाम दिया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर का एक नाम दिया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नॉर्मल तौर पे हम देखते हैं कि जब वर्डिंग यूज होती है प्योर और इम्प्योर, तो हमें लगता है कि प्योर ज़्यादा अच्छा है, इम्प्योर उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो प्योर है उतना अच्छा नहीं होता है, इम्प्योर ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए इसमें कुछ इम्प्योरिटीज, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, जिससे वो इम्प्योर कहने का होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा प्रॉपर वर्क करता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक में मेनली दो टाइप की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, एक पेंटावैलेंट होती है और एक ट्राईवैलेंट होती है। पेंटा से जो बनता है वो एन टाइप बनता है सेमीकंडक्टर, और ट्राई से जो बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और ये एक ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा प्रॉपर वर्क करता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर तो कंडक्टर है ही है, लेकिन ये उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता है। लेकिन उसी के बजाय जो इम्प्योर है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। और इंट्रिंसिक जो है, यहाँ एक और नया वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग का मतलब किसी प्योर में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग जब की जाती है तो डोपिंग के लिए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवैलेंट मिलाई जाती है। पेंटावैलेंट में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और ट्राईवैलेंट में पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये सारे जो फिनोमेना होते हैं, इसके बेस पे अब जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे बन जाते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉपर, ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं। जो भी वर्क होता है, जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं से आईसीज वगैरह बनाई जाती हैं या गेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रॉपर वर्क करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे की जो प्योर जो है, वो तो प्योर तो है ही है, जो हमारे जर्मेनियम सिलिकॉन है। लेकिन प्योर में जब हम डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उसकी वजह से जो एक्सट्रिंसिक बना है, एक्सट्रिंसिक में दो टाइप जो बने हुए हैं, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट बने हुए हैं। तो पेंटा और ट्राईवैलेंट जो टाइप हैं, ये किस तरीके से वर्क करेंगे, कैसे इनकी अपनी फंक्शनिंग होगी, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे कि ये कैसे एन टाइप और पी टाइप कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।